सो डीमन स्लेयर के अंदर जब भी हाशिरास की रैंकिंग होती है उस टाइम पे एक स्पॉट को लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है और वो स्पॉट है थर्ड प्लेस। क्योंकि थर्ड प्लेस पे आने के लिए बहुत सारे प्रॉमिसिंग कैंडिडेट्स है। फॉर एग्जांपल ग्यू टोमियोका, इगुरु ओबनाई और मुइचिरो टोकिटो। लेकिन एक्चुअली में इन तीनों हाशिरास में से कौन सा हाशिरा थर्ड प्लेस पे डिजर्व करता है, चलिए उसके ऊपर बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे बात करते हैं कि इन तीनों हाशिरास में सबसे वीकेस्ट हाशिरा कौन है। और तुम मानो या ना मानो, बट इन तीनों हाशिरास में मुइचिरो ही सबसे वीकेस्ट हाशिरा है, भले ही उसने अपर मून 5 को अकेले हराया है। भाई ये बंदा अपर मून 1 के अटैक्स को ही देख नहीं पा रहा था, डॉज करना तो बहुत दूर की बात है। वहीं पे अगर ओबनाई और ग्यू की बात करें, वो लोग ना ही सिर्फ मुजान के अटैक्स को देख पा रहे थे, बल्कि उनको डॉज भी कर पा रहे थे और टाइम टू टाइम उनको डिफेंड भी कर पा रहे थे। अब यहाँ पे अगर हम लोग ओबनाई और ग्यू के बीच में कंपैरिजन करें तो मुजान के अगेंस्ट में ओबनाई का फीट ग्यू से भी बहुत अच्छा खासा है। इवन उसका फीट मुजान के अगेंस्ट में सानिमी से भी अच्छा है। वैसे तो ओबनाई ने बहुत सारे मोमेंट्स के अंदर ही मुजान को डैमेज दिया है, लेकिन फैक्ट यहाँ पे यह है कि उन सारे ही मोमेंट्स के अंदर मुजान किसी और ओपोनेंट के ऊपर डिस्ट्रैक्टेड था, जिसका ओबनाई ने बहुत अच्छे से फायदा उठाया है। और बैटल के लास्ट में जब ओबनाई और तांजीरो वर्सेस मुजान का फाइट हुआ था, उसके अंदर भी ओबनाई ने बहुत अच्छा काम किया था। लेकिन उस फाइट के अंदर भी ओबनाई ने इनविजिबल होने के लिए तामायो के पेपर टैग्स को इस्तेमाल किया था, जिससे मुजान उसको देख भी नहीं पा रहा था। ऊपर से मुजान उस टाइम पे बहुत कमजोर हो चुका था और उसका स्टैमिना भी पूरी तरीके से खत्म हो चुका था, जो उसने इस पैनल के अंदर हमें खुद ही बोला है, जो आप लोग चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। तो उस मोमेंट के अंदर अगर कोई भी हाशिरा होता तो वो तामायो के पेपर टैग्स को इस्तेमाल करके मुजान को बहुत अच्छा खासा डैमेज दे सकता था। इवन उस टाइम पे कनाव, जेनित्सु और इनोस्के ने भी मुजान को बहुत अच्छा खासा डैमेज दिया है, क्योंकि वो लोग भी उस टाइम पे तामायो के पेपर टैग्स को इस्तेमाल कर रहे थे। और एक और बात याद रखना कि जब ओबनाई मुजान के अगेंस्ट में फाइट करने आया था, तब वो अपने फुल पावर पे था, क्योंकि वो किसी भी अपर मून के साथ फाइट करके इंजर नहीं हुआ था। वहीं पे अगर ग्यू की बात करें तो उसने सबसे पहले अपर मून 3 के अगेंस्ट में फाइट किया था, उसके बाद मुजान के अगेंस्ट में फाइट किया था और लास्ट में उसने डीमन किंग तांजीरो को भी होल्ड किया था। आकाजा के अगेंस्ट में तो पूरा बैटल मैक्सिमम टाइम पे ग्यू नहीं कैरी किया था, जिसके अंदर उसका ब्लेड भी टूट चुका था। उसके बाद इंजर्ड हालत के अंदर अपने ब्रोकन स्वॉर्ड के साथ फुल पावर मुजान को एनकाउंटर करने वाला वो पहला हाशिरा था, जहां पे उसने बहुत अच्छा खासा टाइम तक मुजान के अगेंस्ट में होल्ड किया था और अपने साथ साथ तांजीरो को भी बचाया था। मुजान के अगेंस्ट में ग्यू ने ऑलमोस्ट अपना पूरा ही बैटल अपने ब्रोकन स्वॉर्ड से लड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि उसके अटैक उतने ज्यादा लीथल नहीं होने वाले हैं जितने ओबनाई के थे। और जब उसको एक अच्छा सा स्वॉर्ड मिला भी था, जस्ट उसके बाद ही मुजान ने अपने एक धमाकेदार अटैक कर दिया, जिसके अंदर उसने अपना डोमिनेंट आर्म, राइट आर्म ही गवा दिया था। लेकिन फिर भी उसने जितना हो सके अपने लेफ्ट हैंड से ही मुजान के अगेंस्ट में फाइट किया था और लास्ट में तांजीरो को रेड ब्लेड अचीव करने में उसी ने मदद किया था। और जब डीमन किंग तांजीरो का अपीयरेंस हुआ था, उस टाइम पे ग्यू टोमियोका ही वो बंदा था जिसने अपने डोमिनेंट आर्म के बिना भी तांजीरो को होल्ड किया था। ऊपर से ग्यू टोमियोका वाटर ब्रीदिंग का इस्तेमाल करता है, जिसके अंदर ऑफेंसिव से ज्यादा डिफेंसिव एट्रीब्यूट है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग ग्यू और ओबनाई के बीच पे इस बेसिस पे कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं कि दोनों में से मुजान को किसने कितना डैमेज दिया है, क्योंकि अगर हम लोग इस बेसिस पे कंपैरिजन करेंगे तो ओबनाई को तो सेकंड प्लेस पे होना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे ऑल ओवर की बात करें तो यहाँ पे ग्यू टोमियोका एक स्लाइट एज के साथ ओबनाई से ऊपर आता है। मतलब ऐसा मान के चलो कि थर्ड प्लेस के लिए ग्यू ज्यादा डिजर्विंग है।